Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is Miss Sahar here from Metropolitan School. It's time to learn maths for class 3. Today we are going to study about chapter number 7, geometry. I know you are hearing this section of mathematics very first time, but it will be very interesting for you kids. Let's study the meanings of geometry first. Beta, geometry word has two parts. Basically, it is a Greek word and it has two parts. Number one is geo, that means earth, and metry, that means measure. It simply means measurement about earth or the things which relates to the earth. Clear? Here in this chapter, we will study some basic concepts of geometry. Let's first discuss about point. A point in geometry refers to a location or position. It has no length, width or depth. ज्योमेट्री में पॉइंट बेटा किसी भी लोकेशन को रेफर करता है और इसकी ना ही तो कोई लेंथ होती है. लेंथ कहते हैं लंबाई को, जैसे आपके कपड़ों की लंबाई. विड्थ कहते हैं चौड़ाई को. डेप्थ कहते हैं गहराई को. और आप अपने सराउंडिंग्स में जितनी भी चीज़ें ऑब्जर्व करेंगे बेटा, उसमें आपको या तो लेंथ नज़र आएगी या विड्थ नज़र या डेप्थ नज़र आएगी. लेकिन पॉइंट में ये तीनों प्रॉपर्टीज़ मौजूद नहीं होती हैं. हेयर यू कैन सी अ पॉइंट ऑन योर स्क्रीन. लेट गिव इट अ नेम. पी. ये पॉइंट बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह आप अपनी रूटीन लाइफ में यूज़ करते हैं पॉइंट को, लेकिन इसको हमने एक पर्टिकुलर नाम दे दिया ज्योमेट्री में, दैट इज पी. बेटा पॉइंट को नाम देने के लिए एक पर्टिकुलर रूल होता है दैट इट शुड बी इन बिटवीन कैपिटल लेटर्स फ्रॉम ए टू जेड. उसके अलावा हम पॉइंट को नाम नहीं दे सकते हैं. इट इज पी, पॉइंट पी. Another point we have point Z and another point A. We read it as point P, point A or point Z. This is very simple. Now let's move forward towards line. लाइन आप कहेंगे बेटा हम अपनी कॉपीज़ में मार्जिन लाइन ड्रॉ करते हैं, हम अपनी सराउंडिंग्स में भी बहुत सारी लाइंस देखते हैं, तो ये लाइन भी बिल्कुल उसी तरह होती है. बट ज्योमेट्री में एक पर्टिकुलर रूल होता है लाइन का बेटा, एक पर्टिकुलर डेफिनेशन होती है विच इज़ अ लाइन इज़ अ सेट ऑफ स्ट्रेट पॉइंट्स joining a straight path. It has no ending points. लाइन ज्योमेट्री में सेट ऑफ पॉइंट्स को कहते हैं और वो पॉइंट्स स्ट्रेट गैदर हों, स्ट्रेट एक जगह पे मौजूद हों, उनको हम लाइन कहते हैं और इसका कोई एंडिंग पॉइंट नहीं होता. हेयर यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन अ लाइन. ये लाइन बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप ड्रॉ करते हैं. ये लाइन वर्टिकल भी हो सकती है, हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है, बट इस लाइन के एजेस पे बेटा आपको दो एरोज नजर आ रहे होंगे. ज्योमेट्री में ये एरोज शो करते हैं इन्फिनिटी. इन्फिनिटी मतलब ये लाइन दोनों एजेस से फर्दर मूव कर सकती है. ये दो पॉइंट्स इसके एंडिंग पॉइंट्स नहीं है. इस लाइन में को हम फर्दर जितना चाहे दोनों एजेस से मूव कर सकते हैं, इसलिए ज्योमेट्री में इसको लाइन कहा जाता है. सबसे पहले इस लाइन को हम नाम देते हैं बेटा पॉइंट ए एंड पॉइंट बी. क्लियर? वी सिंबॉलिकली राइट इट एज ए बी और ए बी के टॉप पे आपको लाइन सेगमेंट का सिंबल लाइन का सिंबल नजर आ रहा होगा बेटा. इसी तरह बी ए भी हम इसको लिख सकते हैं और यहाँ भी ऊपर आपको लाइन सेगमेंट का सिंबल नजर आ रहा होगा. इस सिंबल के बगैर हमें नहीं पता चलेगा कि ये बी ए और ए बी लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं. वी रीड दीज सिंबल्स एज लाइन ए बी और लाइन बी ए. क्लियर? This road is the best example of line because it always runs in a straight path and it has no starting or ending point. रोड का बेटा रोड भी आपको पता है इन्फिनिटी होती है रोड की, उसके दोनों एंड से रोड फर्दर मूव कर रहा होता है. उसकी ना ही तो कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता है और ना ही कोई एंडिंग पॉइंट होता है. क्लियर? नाउ लेट्स फर्दर मूव टुवर्ड्स लाइन सेगमेंट. It has a very
minor difference between line and line segment, and that is a line segment is a set of points joining a straight path, but it has two ending points. Here you can see a line on your screen. ये लाइन बिल्कुल प्रीवियस लाइन की ही तरह है, लेकिन इसके एजेस पे बेटा एरोज नहीं बने हुए बल्कि दो पॉइंट्स बने हुए हैं। ये पॉइंट्स रिप्रेजेंट करते हैं, सबसे पहले हम इन पॉइंट्स को नाम देते हैं P एंड Q। ये पॉइंट्स रिप्रेजेंट करते हैं कि ये दोनों पॉइंट्स इस लाइन के लिमिटेड पॉइंट्स हैं, या ये लाइन इन दोनों पॉइंट्स पे एंड हो जाती है और इन्हीं दोनों पॉइंट्स को किसी भी लाइन सेगमेंट के एंडिंग पॉइंट्स कहा जाता है। क्लियर? वी सिंबॉलिकली राइट इट एज PQ और QP, और इसके ऊपर भी बेटा आपको एक बार नजर आ रहा होगा जो रिप्रेजेंट करता है line segment को। Clear? Scale and these lines on the road are the best examples of line segment because they all are in a straight path and they all have some starting and ending point, right? Let's now move towards ray. A ray is a set of points joining a straight path, but it has one ending point. बेटा रे भी बिल्कुल हम लाइन की तरह ही ड्रॉ करते हैं, यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, बट इट हैज वन एंडिंग पॉइंट। आपने देखा होगा रे के एक एज पर एरो है जो कि इन्फिनिटी शो करता है, और एक एज जो है उसका वो एंडिंग पॉइंट है जहां से ये लाइन फर्दर मूव नहीं कर सकती है। तो रे हमेशा ऐसी लाइन को कहते हैं विच हैज वन एंडिंग पॉइंट। लेट्स गिव इट अ नेम, पॉइंट Y and Z, right? We symbolically write it as YZ and ZY, और इन दोनों के टॉप पे भी बेटा आपको रे का सिंबल नजर आ रहा होगा। क्लियर? Light of these two things are the best example of ray parallel lines. Two lines which never meet with each other and the distance remains same is called parallel lines. बेटा ये ऐसी फ्रेंड्स होती हैं जो कभी एक दूसरे से नहीं मिलती और इनका डिस्टेंस भी हमेशा सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है, राइट? हियर लेट्स टेक अ लाइन A and B and another line P and Q. Alright, these two lines you can see on your screen, they are straight in their path, they are not going to meet further with them, and the distance between them will remain same. So these lines fulfill the properties of parallel lines. We see two lines of this railway track are straight in their path, they are not going to meet with each other, and the distance between them will remain same, right? Now let's start question number 4. The question is, measure and write the length of each line segment. First of all, measure means to measure the length, height और breadth of anything. यहाँ बेटा किस चीज़ की लेंथ मेजर करने के लिए कह रहे हैं? यहाँ कह रहे हैं लाइन सेगमेंट की। As you can see in your book, part B, a line segment is already given in your book. Okay? वो लाइन सेगमेंट मैंने यहाँ ड्रॉ की है, that is having points P and Q. Now we have to measure this line segment. अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको इसकी प्रेजेंटेशन का तरीका बता दूं बेटा। ये क्वेश्चन आपको कॉपी में सॉल्व करना है। कॉपी की आपके 2 पेजेस होते हैं, एक इंटरलीफ पेज होता है और दूसरा लाइनिंग पेज होता है। क्लियर? जो बेटा आपका इंटरलीफ पेज है उस पे आपने ये लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है, ठीक है? और जो आपका लाइनिंग पेज है उस पे आपने अपना क्वेश्चन नंबर और जो क्वेश्चन लिखा हुआ है मेजर एंड राइट द लेंथ, ये मेंशन करना है। क्लियर? नाउ लेट्स हैव द मेजरमेंट, और ऑब्वियसली
लाइन सेगमेंट की मेजरमेंट किससे होती है बेटा? लाइन सेगमेंट की मेजरमेंट होती है रूलर से। आया आपके रूलर में 2 मेजरमेंट स्केल्स होते हैं। आपको किसी स्केल से मेजरमेंट करनी है सेंटीमीटर से, राइट? सेंटीमीटर्स. Let's put the 0. You can see a 0 here. Can you see this 0? Can you see this 0 beta? Yes. And we have to put this 0 on the starting point of the line segment. Okay, this is the starting point of the line segment, and the ending point is where? The ending point is on 5 centimeters. Can you see this? 0, 1, 2, 3, 4 and then 5. The line segment's measurement is 5 centimeter. Okay. Let's write the answer. Let's first write line segment PQ, and don't forget to put the symbol of line segment on the top of PQ is equals to 5 centimeter. It shows line segment PQ is equals to 5 centimeter, and this is the answer. Now let's move forward towards question number 5. The question is draw line segment of given length. Right? आपको बेटा FG एक लाइन सेगमेंट गिवन है जिसकी मेजरमेंट क्या है? 8 सेंटीमीटर्स. ओके, 8 सेंटीमीटर्स के मेजरमेंट की हमें एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है. ओके, नाउ लेट्स हैव द मेजरमेंट. वंस अगेन वी हैव टू यूज द स्केल और रूलर, राइट? अब हम मेजरमेंट ड्रॉ करेंगे. अच्छा, इस मेजरमेंट से पहले बेटा मैं आपको वंस अगेन प्रेजेंटेशन बता दूं. ये जितना क्वेश्चन ड्रॉ लाइन सेगमेंट से लेकर और 8 सेंटीमीटर तक है, ये पूरा क्वेश्चन आप कहाँ लिखेंगे? अपनी कॉपी के स्क्वायर बॉक्स पेज पे. ओके, और अब जो ये लाइन मैं ड्रॉ करने जा रही हूँ, ये लाइन आप ड्रॉ करेंगे अपने इंटरलीफ पेज पे. हमें कितनी लाइन ड्रॉ करनी है? 8 सेंटीमीटर्स की लाइन ड्रॉ करनी है. सेंटीमीटर्स आपको पता है, रूलर में मैं पहले ही बता चुकी हूँ. आई एम गोइंग टू पुट दिस रूलर स्ट्रेट फर्स्ट ऑफ ऑल. ओके, स्ट्रेट मैंने ये रूलर रखा. उसके बाद लेट्स ड्रॉ द लाइन. अच्छा, आप बेटा हमेशा पेंसिल यूज करेंगे कोई भी ज्योमेट्री की फिगर ड्रॉ करने के लिए, लेकिन यहाँ लेट मी यूज marker so that you can see clearly. Okay, let's draw the line. We have to start with 0 centimeter. और कहाँ तक ड्रॉ करनी है? This is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सेंटीमीटर तक हमें ये लाइन ड्रॉ करनी है. Let's start to draw the line. This is 8 centimeters. Clear? Now what we have to do? We have to show the starting and ending points beta. Okay, and we have to give this line segment a name which is already given in the question, and that is F and G. Okay, and now your question is solved. उन्होंने हमसे यही रिक्वायरमेंट की थी क्वेश्चन में कि आपको एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है जिसका नाम हो F and G. क्लियर?